क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एटीकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। देखिए आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला, एक पदी और द्विपदी का गुणनफल क्या होगा? तो यह द्विपदी होगा। प्रश्न दूसरा है, इनका गुणनफल ज्ञात करना। तो देखिए 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 और 16 आती 24, ठीक है 24। अब ए का गुणा कितने बार होगा? 3 बार। तो ए कितने हैं? 3, तो ए का क्यूब। बी कितने हैं? 1 और 2, तो बी का स्क्वायर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा दोनों का लंबाई गुणित चौड़ाई। 4xy मल्टीप्लाई क्या है, सॉरी 4xy है ना, 4xy का गुणा होगा 6y² के साथ। तो देखिए कैसे गुणा होगा, 4 का गुणा 6 के साथ हो तो 4 6 24। x का गुणा होगा तो x का कोई साथी नहीं है यहाँ पे, तो ओनली x। और y का गुणा y², सेम संख्या का आपस में गुणा होगा। तो y x तो नहीं था, y है, तो y का गुणा y से होगा। तो यहाँ पे y² है, मतलब y 2 है और y 1 है, तो 1y 2 और धन 1, तो ये हो जाएगा y का क्यूब। आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न 4 है, तनिष्क के घर में स्कूल की दूरी x + 8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितना दूरी तय करनी पड़ेगी? तो x + 8 और x + 8 है ना, x + 8 इसको हम जोड़ देंगे x + 8। देखिए जब हम गुणा करते हैं x का, अगर x में गुणा होगा तो आंसर आएगा x², ठीक है, x², घात लगेगी। पर अगर x को x में हम जोड़ते हैं, अगर x धन x है तो x² नहीं होगा, तब होगा 2x, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अगर जोड़ना है तो जो संख्या गिनते हैं 1 और 2 तो ये आगे लगेगा, अगर हम गुणा करते हैं तो ये स्क्वायर या घन में लगेगा, है ना। तो इसको जोड़ देंगे तो 2x धन 16 आ जाएगा। प्रश्न 5वां, एक 7x - 4 मीटर लंबी तार में से 3x - 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो दोनों को घटाना है आपस में। तो देखिए घटाएंगे तो कैसे, 7x में से 3x चला जाएगा तो बचेगा 4x, और -4 तो आपस में कट ही जाएंगे, तो कितना 7x हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 6वां है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो p² - 7p³ - q² और -3p² - 2pqn + 7q² है ना, इनको आपस में जोड़ना है, क्या योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए दोनों को आपस में लिखते हैं, ये हमने ऊपर लिख लिया और ये चीज़ हमने नीचे लिख ली। आप पीछे से जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए ये माइनस में है, ये हमको एज इट सेम टू सेम ऐसे उतार देना, ठीक है। अब ये चीज़ माइनस में है, ये चीज़ प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा, जोड़ना है तो एक मिनट, माइनस प्लस। तो देखिए ये क्या है, ओनली q², मतलब 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और 7q² मतलब 7q², तो 1q² और 7q², तो 7q² में से 1 q² चला जाएगा तो बचेगा 6q², तो प्लस लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या का निशान क्या है, प्लस। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो 7 और 2 9p³ और दोनों साइड माइनस होते हैं, यहाँ पे माइनस ही लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3p² है और एक कुछ भी b² नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और बड़ी संख्या के निशान माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या के निशान माइनस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। देखिए यहाँ पे +CQ और -CQ, देखिए +CQ कुछ नहीं है, मतलब 1CQ, और -CQ मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1CQ। तो एक में से एक प्लस माइनस माइनस होता है, एक में से एक गया, बचा 0 और लगा देंगे हम प्लस। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, तो +0 +0, यहाँ पे कुछ सब कुछ 0 है ना। प्रश्न 7वां, 9y² + yx - 3x² + -6y + 4x में से ये चीज़ घटानी है। तो देखिए ऊपर की संख्या एज इट उतारिए और नीचे क्या करेंगे, जो सेम संख्या है उनके नीचे सेम लिखना है। मान लीजिए कि ये 6 है, तो क्या सिंगल आपको 6 दिख रहा है, मतलब सिंगल संख्या 1 2 3 4 तो नहीं है, तो इसको 6 को हम आखिरी में लिख देंगे +6, ठीक है। अब क्या है 7y², तो y² वाली संख्या देखिए कहाँ है, तो ये है,
तो इसी के नीचे हम 7y² लिख देंगे। फिर क्या बचा 5xy। तो देखिए जहाँ पे xy सिंगल हो तो ये है सिंगल। हम yx को आगे पीछे भी कर सकते, तो xy की जगह हम yx लिख देंगे। फिर है 2x का स्क्वायर वाली संख्या देखिए तो ये है, तो इसके नीचे लिख देंगे 2x²। और फिर है 3y, तो देखिए 6y ये है। मतलब सेम संख्या जिनमें जो घातों को है ना, देख के हमको उनके नीचे लिख देना है। फिर हमको घटाना है, तो देखिए जब घटाते हैं तो जो भी संख्या लगी होती है उसका हमको अपोजिट लिखना है। मान लो इसको घटाना है ना, तो देखिए अगर ये माइनस है तो नीचे हम प्लस लिख देंगे, ये प्लस है तो नीचे माइनस लिख देंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे हमको लिख देना है, ये नियम है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए जोड़ते हैं। अब ये माइनस हम भूल जाते हैं, जो ये प्लस लिया हमने यही रहेगा, तो 9 और 7 क्या हो जाएंगे 16y²। ठीक है, और ये प्लस हमको भूल जाना है, ये मान लीजिए 5 जो yx जो है वो माइनस का है, और 6yx, तो एक yx में से 5yx घटेगा तो बचेगा 4yx। बड़ी संख्या के निशान माइनस, और यहाँ पे भी सेम वही, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3 2 5 और माइनस ही आएगा आंसर। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमको ये निशान फिर भूल जाने, इसके जो निशान है ना ये भूल जाने, क्योंकि हमको विपरीत लेना है घटाने में, तो यही निशान को हमको मान के रखना है। तो 6 और 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 माइनस का निशान, और ये है 4x, तो जैसे का तैसा जाएगा क्योंकि इससे कुछ भी घटाना जोड़ना नहीं है, और 6 जो है वो माइनस का 6 नीचे जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4x 3x + 7xy, तो 4x का गुणा एक बार 3x से होगा और 4x का गुणा एक बार 7xy से होगा। तो देखिए हमने ये लिख दिया, 4 का गुणा 3 में 4 × 12, x का x में गुणा तो x का स्क्वायर, 4 7 28 है ना, 7 चौको 28, तो 28 x का x में गुणा तो x का स्क्वायर, और y से कोई गुणा नहीं होगा तो y का y तुरंत एक जैसा। फिर यहाँ पे 5x का फिर x में गुणा, फिर इसके साथ गुणा, तो देखिए ये हो गया। तो 5 ये x बस है तो x का x के साथ गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, बाकी सेम वैसे ही। फिर प्लस 5 का 7 में गुणा तो 5 7 35, x का x में गुणा तो x का स्क्वायर, y का y² में गुणा तो 2 और इसकी घात 1 तो 3, तो y का क्यूब। फिर प्रश्न नंबर व्यंजकों को सरल कीजिए, तो देखिए 4y का 5y में गुणा, फिर -6 के साथ गुणा, तो देखिए ये गुणा, इसका गुणा हुआ तो 20y² आया, इसका गुणा हुआ तो 24y आया +4, और नीचे देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर है, y का मान हमको 4 लेना है, तो y का मान हम 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 4, y जहाँ जहाँ y है वहाँ 4 4 रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 228। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, गुणा करेंगे पहले, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा ये, फिर y का मान 1 रख देंगे, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा ये। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसकी अलग वीडियो बना देंगे। इसमें अगर हम एक एक आंसर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रश्न 10वां है, 3a² -8 में से a का क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब है शायद, है ना, यह स्क्वायर, प्लस a -7 को घटाइए, प्राप्त व्यंजक का मान a = -3 के लिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने के लिए जो भी निशान है निशान बदल जाएगा, ये प्लस का है तो नीचे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो नीचे माइनस, ये प्लस माइनस है तो नीचे प्लस, फिर इन्हीं को जोड़ देंगे, घटा देंगे तो ना आंसर आ जाएगा। a का मान -3 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न 11वां, पहला सरल करना है, a² - 3 और b² + 4 और +7, तो देखिए a² का पहले b² के साथ गुणा, फिर 4 के साथ गुणा, फिर -3 का b² के साथ गुणा, फिर 4 के साथ गुणा, तो a² का इसके साथ गुणा और -3 का इसके साथ गुणा होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। दूसरा गुणनफल ज्ञात करना है, देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 2 3x का इसके साथ गुणा, -3 2y का फिर इसके साथ गुणा, है ना, तो ये गुणा हो जाएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न 12वां, गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसका स्क्वायर लगा है मतलब 2 बार गुणा होगा, 2a² + 3b गुणा 2a² + 3b,
2a² का इन दोनों के साथ गुणा, फिर 3b का इन दोनों के साथ गुणा, है ना। पहले 2a का इन दोनों के साथ गुणा, फिर 3b का इन दोनों के साथ गुणा, गुणा गुणा हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, 3x का इन दोनों के साथ गुणा, फिर -5 का इन दोनों के साथ गुणा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 13वां देखिए, यहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई आयतन ज्ञात करना है। आयतन की लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा कर देंगे, जो लंबाई और चौड़ाई का हमको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 का 3 के साथ गुणा, 4 × 12 और 12 दूनी 24, तो 24 XYZ, 2 का 5 है, 5 दूनी 10, 10 7 70, 70 ABC, है ना। सेम इसी प्रकार गुणा कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएंगे। प्रश्न 14 देखिए, XY - YZ, XY + YZ + YZ + ZX, YZ - ZX, है ना। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आंसर देखिए इस प्रकार आपका आंसर रहेगा। इस सर्व समीकरण को लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी बराबर बराबर संख्या है वो आपस में काट दी जाएंगी और हमारा आंसर 0 हो जाएगा। प्रश्न 15वां देखिए, a + b 2a + b और a + 2b a - b की योगफल में से a + b a² - ab + b² को घटाइए। तो ये देखिए, ये a + b और 2ab का जब हम सॉल्व करेंगे, a का गुणा एक बार 2a + b के साथ और b का गुणा एक बार 2a + b के साथ, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। फिर ये हम स्क्वायर यहाँ पे सर्व समीकरण लिखेंगे, फिर यहाँ पे योगफल निकालेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कोई सवाल समझ में ना आए तो उस सवाल की संख्या, जैसे प्रश्न 15वां या 14वां, है ना, इस प्रकार कमेंट कीजिए, ताकि हम को पता चले कि हाँ इनके आंसर बताना ज़रूरी है, तो समझाना ज़रूरी है। तो हम आपकी अगली वीडियो में जो है हम इनके आंसर डिटेल में समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।